आपने अभी बताया कि आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गए थे, वहाँ पर आपकी पूरी टीम का वो था। तो मेनली बोला जाता है कि ये या तो स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर क्या कहते हैं, मतलब इनमें कुछ पार्शियलिटी होती है। दोनों चीज़ होती है। शायद एक ये रीज़न था कि हम लोग फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड पे नहीं गए थे। यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो गई थी परफॉर्मेंस की, सोनी टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे सारी परफॉर्मेंस में से सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे थे। बट वो होता है एट देन शो वालों का ही राज चलता है, वो जो चाहेंगे वही होगा। कि आप स्किपिंग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, बट करेंटली यू आर परसुइंग अ बॉडी बिल्डिंग, तो ये टफ नहीं पड़ जाता आपके लिए? मेरे लिए ऐसा है कि मुझे अपने बॉडी का पोटेंशियल चेक करना है कि एक ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है। बहुत ऐसे मेरे को बहुत क्रेजी बनना है। ये आपके माइंडसेट के लिए टफ नहीं पड़ जाता कि आपको बिल्कुल नहीं पड़ता है, ऐसा माइंडसेट आता है कैसे? करने से आता है। अगर मैंने फ्लिपिंग करी, स्टार्ट करी, तो मेरे को इतना क्रेजी बना था कि इंडिया का बेस्ट फ्लिपर का टाइटल मुझे लेना है। कैसा था, मतलब उन लोगों को जिनको आप एक आइडल मानते थे एक टाइम पे, उनके साथ उठना बैठना बातचीत होती है जब आपकी? ऐसे ही लगता है कि भाई लाइफ में उखाड़ रहे हो कुछ। वहाँ पे दिमाग नहीं, दिल बोलता है कि भाई तू कर रहा है, तू बहुत तगड़ा कर रहा है, तू बहुत क्रेजी कर रहा है, इतना टाइम दिया है तो वेस्ट नहीं किया ये टाइम। हर किसी की लाइफ में एक फेज तो आता है जब वो मेहनत कर रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, पर उसको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं। उस टाइम पे आप कैसे रहे कंसिस्टेंट? उस हार्ड टाइम में मैं बस काम कर रहा था। अगर नहीं करूँगा फिर तो कुछ भी नहीं होने का, काम तो करना ही पड़ेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब बहुत रिनाउंड चीज़ है। उसका एक्सपीरियंस उसमें होता क्या, मतलब लोगों को आपको बुलाना पड़ता है या आपको खुद जाना पड़ता है, और ये कैसे, क्या क्या पूरी पूरी जर्नी एक बार? गिनीज का ऐसा है कि आपको अगर कोई भी आपको रिकॉर्ड, पहले आपको रिकॉर्ड सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अनऑफिशियली आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अटेम्प्ट दे रहे हो एंड हुआ रही तो गलत बात है। अनऑफिशियली उसको ब्रेक करो। मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो उसको अनऑफिशियली ब्रेक किया था। फिर उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर मेरी पूरी टीम थी, जिस टीम के साथ मैं स्किपिंग करता था, जंप प्रोफ्यूजन क्रू, जिनके साथ मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी किया था। तो हमारी प्रॉपर पूरी टीम थी एंड वहाँ पे हमने पूरी टीम के साथ सारे थे, प्रॉपर हमने सेटअप किया था एंड वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था मैंने। तो फिर वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ एंड कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल करे थे हमने। बहुत चीज़ें होती है, मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, मेरा रिकॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान था। तो वो फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। देन वो वीडियो आगे टीम को भेजते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को। तो वो देखते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो उनको बताते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। देन वो ऑफिशियली वो रिकॉर्ड तुम्हारा हो जाता है। देन तुमको वो सर्टिफिकेट मिलता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। उसमें कुछ प्राइज सेगमेंट भी होता है, मतलब नहीं, प्राइज वगैरह नहीं ऐसा होता? कुछ नहीं होता। वो खाली एक आपके उसके लिए होता है, आपके आपका मन है इसलिए? हाँ, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक अपने आप में बहुत बड़ी हाँ, चीज़ है। ऑफ कोर्स वो बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने वही देखा जब मैंने देख रहा था आपके बारे में, तब गिने मैंने, ओ डैम भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नाइस। तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग क्या क्या थी, मतलब आपको क्या क्या करना पड़ा था उस टाइम पे? ऐसा कोई मेजर ट्रेनिंग नहीं थी, जो बचपन से कर रहा था चीज़ें, जिस चीज़ पे इतना टाइम दिया है उस चीज़ में मास्टर तो हो ही गया था। तो बस मुझे वो रिकॉर्ड देखना था कि क्या, कौन से स्किल का मेरे को रिकॉर्ड सेट करना है। जैसे कि मैंने किया था बैक फ्लिप 30 सेकेंड विद स्किपिंग रॉप, ठीक है। जहाँ पे मैं बैक फ्लिप कर रहा हूँ उस फ्लिप में एक रॉप का स्किप भी हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग थी, मैं सीखा हुआ था। अब वही सेम चीज़ हमारे पूरे ग्रुप में शायद कोई नहीं, या फिर कोई किसी को आता हो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मास्टर था उस चीज़ में। तो ग्रुप वालों ने, हमारी टीम ने मेरे को सिलेक्ट किया था उस रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था। तो बस यही था कि मुझे उसको, जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना है। मेरे को इतनी फ्लिपें करनी है, बैक फ्लिप करनी है 30 सेकंड में, सिंपल इतना ही था। और जब अटेम्प्ट किया था तो बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ हुई थी मेरे साथ। ये हुआ था कि अ, पहले रिकॉर्ड मे बी 11 का था हम्म। जिसका मैंने ब्रेक किया। हम्म। मैंने 14 किया, ऑब्वियसली बात है 11 है 14 है तो वीडियो गया। बट वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब वीडियो मेरा गया वो अप्रूव नहीं हुआ, बिकॉज वो रिकॉर्ड उसी टाइम पे, मे बी एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले, किसी ने वो रिकॉर्ड 11 का ब्रेक करके 14 कर दिया था। अच्छा। तो मेरा वीडियो अप्रूव नहीं हुआ, वीडियो वो गया नहीं। मैंने कहा अगर ये हुआ है तो अब इसको भी ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मैंने 16 कर दिया था। हम्म।
सिर्फ दो ही तो दो ज़्यादा हाँ करनी थी। वो हाँ 14 तो मैंने इतना एफर्टलेस किया था ना, जिसमें मेरी बिल्कुल भी जान नहीं लगी थी। मैं अच्छा अगर मैं 14 इतना इजीली कर सकता हूँ तो 16 भी हो जाएगा। दो दो फ्लिप की तो बात है। हम्म जिस बंदे ने वो रिकॉर्ड बनाया था, 1 या 2 दिन के अंदर ही उसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया था। तो वो बंदा भी सोच रहा होगा कि भाई अभी तो बनाया है, अभी तोड़ हम्म। दिया। अभी भी वो रिकॉर्ड स्टिल है हाँ, आपके अभी पास? है। डैम। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो नाम रिकॉर्ड है आता है, नाम आता है। हाँ। आपने अभी बताया कि आप इंडियाज गॉट के टैलेंट में भी गए थे, वहाँ पर आपकी पूरी टीम का वो था। वहाँ पर होता क्या है मतलब एक्चुअली मेनली इंडिया में जो भी टैलेंट शो होते हैं, टीवी शोज होते हैं, मेनली बोला जाता है कि ये या तो स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर क्या कहते हैं थोड़े पॉलिटिकली इंक्लाइन होते हैं, मतलब इनमें कुछ पार्शियलिटी होती है। हाँ, तो हम एज अ ऑडियंस हमें बहुत चीज़ें नहीं दिखती या नहीं। हमें वही चीज़ें दिखती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। आप वहाँ एज अ कंटेस्टेंट गए थे, तो आप मुझे थोड़ा इंसाइट दे सकते हो कि मतलब वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें थी जो ऑडियंस को नहीं दिखी या फिर वहाँ क्या माहौल था? कई जगह बोलेंगे, आपने दोनों चीज़ बोली है ना, स्क्रिप्टेड एंड परफेक्ट, दोनों चीज़ होती है, ठीक है। स्क्रिप्टेड ये होता है कि हमारा जो टीम होता है, हमारी टीम का जो जर्नी होता है, उस जर्नी के ऊपर एक स्क्रिप्ट रेडी होती है कि तुमको स्टेज पे जजेस को ये चीज़ बोलनी है कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। ओह! पहले से सेट होता है कि किस टॉपिक पे बात करनी है स्टेज पे जजेस से, ठीक है। फर्स्ट ये। सेकंड ये भी होता है कि अभी हमको स्टेज पे जाने से पहले, जजेस के सामने से जाने से पहले, हमको 10 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड जो प्रैक्टिस होते हैं वो, जो इनसाइडर्स होते हैं, जो कोरियोग्राफर होते हैं, वो लोग हमारा पूरा सेट करते हैं परफॉर्मेंस। तो जो फर्स्ट फर्स्ट राउंड होता है, उस राउंड से पहले ही जो कोरियोग्राफर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई कौन सी टीम पे हमको मेहनत ज़्यादा करनी है, कौन सी टीम पे हमको मेहनत कम करनी है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे ऐसा होता है। तो ऐसा हुआ कि कौन सी टीम पे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो उनको दिख जाता है कि ये टीम, अगर हमारे पास एक 1 वीक है अगली परफॉर्मेंस रेडी करने का, तो ये टीम कितनी जल्दी उसको रेडी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे को लगता है हमारी टीम ने वहाँ पे मार खाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े थे कोरियोग्राफर को हमारे ऊपर। तो शायद एक ये रीज़न था कि हम लोग फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड पे नहीं गए थे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ऐसे भी था कि फर्स्ट राउंड में सारे जजेस ने हमको बोल दिया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, आप लोग आ रहे हो नेक्स्ट राउंड के लिए। बट जब नेक्स्ट राउंड की बारी आई, देन पता नहीं क्या हुआ, जजेस ने खुद के ही मन से टॉप 14 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट कर लिया था अगले राउंड के लिए। अच्छा। प्रॉपर ऐसे टेबल था, उस पर सब फोटोज़ थी। तो हुँ। प्रॉपर जजेस ने ऐसे ऐसे करके, तो ऐसा हमारा नेक्स्ट राउंड हुआ था। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हम लोग स्टैंड कर रहे थे नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो गई थी परफॉर्मेंस की, सोनी टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे सारी परफॉर्मेंस में से सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे थे। तो इसका मतलब कि ऑडियंस को हमारी परफॉर्मेंस पसंद पसंद आ आई रही है। है, हाँ। सेकंड, कुछ वोटिंग का सीन हो रहा था कि जिस कंटेस्टेंट के इतने वो, मतलब सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, उसको नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो हमारी पूरी टीम 16 पीपल्स के थे, बंदे थे सारे। तो हम लोगों ने ओवरऑल दिल्ली में प्रॉपर 1 वीक तक डेली, हर एक डेली के स्पॉट पे जाके लोगों से वोटिंग कराई है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम से ज़्यादा किसी टीम के पास वोट्स होंगे। बट वही होता है, एट देन शो वालों का ही राज ओह! चलता है, हाँ। वो जो चाहेंगे वही होगा। हुँ, तो ये सीन है रियलिटी शो का। हुँ। और इसमें कुछ ऐसा फाइनेंशियली हेल्प होती है आपकी, मतलब कि आप जितने दिन वहाँ रहेंगे या क्या कहते हैं जितने डेज़ आपने वहाँ सर्वाइव हाँ, किया? नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, जैसे कि अगर क्या नाम है, प्रोडक्शन वाले बुला रहे हैं, इंडियन फोटो की टीम बुला रही है, तो हमको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आओ अपना रहो ये वो। हुँ, नहीं, सब कुछ वो लोग करते हैं, हुँ, पूरा प्रोडक्शन वही करते हैं, हमारा स्टे, फूड, ट्रैवल, सब हुँ। सब कुछ। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं या नहीं, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलता। नहीं मिलते? और क्या कहते हैं उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? मतलब अगर कोई वो करना चाहे? रियलिटी शो के लिए, हुँ। जैसे कि टैलेंट शो, हाँ, हाँ। इनके क्या होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, जैसे दिल्ली ऑडिशन, मुंबई ऑडिशन, ऐसे अलग अलग हुँ, स्टेट्स में ऑडिशन होते हैं। वहाँ पे जाके वो ऑडिशन क्लियर करने पड़ते हैं, फिर तुमको कॉल आता है, फिर तुम्हारी मीटिंग होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है उससे पहले। तो सबसे पहले यही होता है कि एक ऑडिशन होता है, या फिर वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन।
तो मुझे एक चीज़ बताना, जैसे ये थोड़ा वो मेरे लिए भी, और मतलब इन जनरल जो आपके बारे में जानता हूँ उनके लिए समझना बहुत थोड़ा टफ रहता होगा कि आप स्किपिंग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, बट करेंटली यू आर परसुइंग अ बॉडी बिल्डिंग। तो आप और क्या कहते हैं चैंपियनशिप लड़ रहे हैं, आप कंपटीशन खेल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो ये थोड़ा वो नहीं रहता डिफरेंट? क्योंकि स्किपिंग वगैरह में आपकी फिजिकल वो चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए, बट बॉडी बिल्डिंग में आपको रिप्ड होना है, आपको मैसिव दिखना है, तो ये टफ नहीं पड़ जाता आपके लिए? मेरे लिए टफ टफ तो शायद नहीं पड़ता होगा, या पड़ता भी होगा, बट मेरे लिए ऐसा है कि मुझे अपनी बॉडी का पोटेंशियल चेक करना है कि एक ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है। बंदा क्रेजी स्किपिंग भी कर सकता है, फ्लिप्स कर सकता है, बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज़ कर सकता है, जो लोगों को यही सोचने में टाइम लग जाता है कि भाई मेरी बॉडी कब बनेगी, और मैं स्टेज के लिए बॉडी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। तो वो हो गया। फिर मैं स्ट्रेंथ की तरफ भी जाता हूँ कि एक छोटा सा लड़का 53 किलो का ऐसे डेडलिफ्ट मार रहा है, डेडलिफ्ट के बाद फ्लिप भी मार रहा है, वो वेट को भी उठा पा रहा है, अपनी बॉडी को भी उठा पा रहा है, बॉडी का कंट्रोल है उसके पास। तो मुझे बहुत ऐसा एक अंडररेटेड बंदा बनना है, बहुत ऐसा क्रेजी सा, कि भाई ये कौन है भाई, छोटा सा 5 फुट का लड़का क्या क्या कर रहा है। अंडररेटेड एज इन? अंडररेटेड कि बहुत ऐसे मेरे को बहुत क्रेजी बनना है। क्रेजी मीन्स मैं कैसे समझाऊँ कि मैं अभी ना जो चीज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को उससे भी और क्रेजी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। तो फिर बहुत ऐसा यही बनना है मुझे। मैं समझा नहीं पा रहा अभी। ये आपके माइंडसेट के लिए टफ नहीं पड़ जाता कि आपको? बिल्कुल नहीं पड़ता है, मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये चीज़ें। मतलब लोगों को देख के लगता है कि भाई ये कैसे कर लेता है, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा। ऐसा माइंडसेट आता कैसे है? करने से आता है। जब तुम कर रहे होते हो ना कोई चीज़, जिस जब जो चीज़ तुमको करने में खुशी मिलती है, जिस चीज़ से अ, तुमको किक मिलती है, कोई भी न्यू फिल्म अटेम्प्ट करते हैं जब, एक डर होता है कि भाई ये कैसे होगी, बट पता होता है कि हो जाएगी। ये होता है कोई न्यू पीआर लिफ्ट करते हैं जिम में, कि आज इतना वेट लिफ्ट करना है, ये वेट आज से पहले कभी नहीं किया, तो वो चीज़ करने में किक मिलती है। और ये आप कब से करते हुए आ रहे हैं? जर्नी है बहुत बड़ी, 2017 में स्टार्ट किया था स्किपिंग करना स्कूल में, जब भी मैं 6th क्लास में था। तो तब मैंने स्किपिंग करना स्टार्ट किया था, एंड स्किपिंग के थ्रू ही फ्लिप स्टार्ट हुई थी। फिर अगर शो उसकी बात करते हैं जिम की, तो वो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हुए थे। तो स्किपिंग स्टार्ट करने के बाद 1 साल बाद ही मैंने फ्लिप करना स्टार्ट किया था, क्योंकि स्किपिंग में कुछ ऐसे वो होते हैं, स्किल्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसको ही ले लेते हैं। मैंने क्या बनाया, मैं स्किप कर रहा हूँ बट बैक फ्लिप में बैकफ्लिप कर के रहा हूँ, साथ? तो वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने फ्लिप करना चालू किया था कि भाई स्किपिंग तो कर ही रहा हूँ ना, मुझे ये भी सीखना है, ये स्किल भी सीखना है। बट फ्लिप फ्लिप में मैं इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया, इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया कि मैं इतना क्रेजी फ्लिपर बन गया। 2021 में इंडिया में एक हिंदुस्तान फ्लिप वॉरियर फ्लिपिंग बैटल हुआ था, जो कि ओवरऑल इंडिया से सारे फ्लिपर आए थे, मोस्ट ऑफ द फ्लिपर्स आए थे जो बढ़िया कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे कोई एज कैटेगरी नहीं थी, कोई वेट कैटेगरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ओपन कैटेगरी थी। आओ अपना राउंड क्लियर करो, नेक्स्ट राउंड में जाओ। एंड वो बैटल मैं जीत गया था। तो अगर मैंने फ्लिपिंग करी, स्टार्ट करी, तो मेरे को इतना क्रेजी बना था कि इंडिया का बेस्ट फ्लिपर का टाइटल मुझे लेना है, ये था। और वो मिल गया? एंड जस्ट उसी के 6 महीने बाद मैं इसमें आ गया, जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। इनिशियल डेज पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बॉडी बहुत फटीक रहती थी। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में तो मुझे लगा नहीं था कि भाई इसके अलावा और कुछ कर भी पाऊँगा, क्योंकि फ्लिप भी करनी है, स्किपिंग भी करनी है, तो ऐसा हुआ था। आपकी मैसिव फॉलोइंग है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या इंस्टा पे हो। 350 प्लस के आपके फॉलोअर्स हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स। तो ये थोड़ा एक सटल प्रेशर बिल्ड नहीं करता आप पे कि आपको कंटेंट क्रिएशन में भी रेलेवेंट रहना है, कि लोगों को दिखाना है कि हम कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें, उनको एंगेज भी करना है। साथ ही साथ एक आपकी अलग जर्नी है जिसमें आपको नई नई चीज़ें, नए नए फ्लिप्स या नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? अभी ना मेरी ऑडियंस कैसा है, काफ़ी इवॉल्व, मतलब चेंज हुई है ऑडियंस मेरी काफ़ी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था करना,
तो मैंने फ्लिप्स और स्किपिंग का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, जो कि वीडियोस ऐसी कुछ थी कि मेरे को ऐसा लगता था उन वीडियो से ना मेरे ऑडियंस को कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। अगर कोई रैंडम बंदा कोई वीडियो को देख रहा है, सिर्फ एंटरटेन हो रहा है एंड चले जा रहा है, तो उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये मेरे को अभी मैंने सोचा ऐसा, और ये मुझे बाद में पता लगा कि हाँ ये चीज़ हुई थी, अब मुझे पता लगा। तो बट ऐसा था कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही दिखाऊंगा, तो मैंने वो दिखाना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, उससे पहले ही मेरे सोशल मीडिया पे 300 के फॉलोअर्स हो गए थे। और ये बात है 2022, नहीं 23, फैब 23, जब मैंने जिम करना ही स्टार्ट किया था, तब 300 के हो गए थे। पर जब मैंने जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बॉडी बनी, फिजिक बनी, स्ट्रेंथ बनी, तो धीरे धीरे मैंने कंटेंट चेंज किया, चेंज किया। फिर बात आई अब ये 2024, जहाँ पे मैंने प्रॉपर स्विच कर दिया था कंटेंट। अगर 24 में जो लोग मुझे देखते थे ना, उनको ये भी नहीं पता था ये बंदा फ्लिप्स भी मारता है, ये बंदा स्किपिंग भी करता है, बस फिजिक स्ट्रेंथ ऐसा सीन था। वहाँ पे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना स्टार्ट किया लोगों को, कि मैं ऐसे स्किनी सा एक बढ़िया फिजिक, और ट्रांजिशन वीडियो, ओवर साइज टी शर्ट पहनी है, फिर एक ट्रांजिशन आ रहा है, फिजिक दिख रही है, ऐसे सब दिखाना स्टार्ट किया। देन वहाँ पे एक प्रॉपर कोर फिटनेस की जो ऑडियंस होते हैं, जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग परसीव करते हैं, सिर्फ फिजिक परसीव करते हैं, वो लोग मुझे फॉलो करने लग गए। एंड जिनको मैं फॉलो करता था, इंडिया के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, उनको मैं फॉलो करता था, वो लोग मुझे फॉलो बैक दे रहे हैं, वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ इस। यश आनंद से भी तो शायद आप मिले थे ना? हाँ, उन कैसा था मतलब जब आप इन लोगों से मिलते हो, या ये लोग आपको फॉलो बैक करते हैं, या उन लोगों को जिनको आप एक आइडल मानते थे एक टाइम पे, उनके साथ उठना बैठना बातचीत होती है जब आपकी? कैसा लगता है? हम्म। ऐसे ही लगता है कि भाई लाइफ में उखाड़ रहे हो कुछ। वहाँ पे दिमाग नहीं, दिल बोलता है कि भाई तू कर रहा है, तू बहुत तगड़ा कर रहा है, तू बहुत क्रेजी कर रहा है। जब ऐसे लोग जिसको तू देखता था, जिनकी जर्नी तो फॉलो करता था, जिनमें इंस्पायर होता था, उनसे बात हो रही, उनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं देख के, तो लगता है कि हाँ भाई इतना टाइम दिया है तो वेस्ट नहीं किया ये टाइम। तो ऐसा था। देन 24 में जब मैं फिटनेस में इवॉल्व हो गया, फिर कुछ ब्रांड्स जुड़ी मेरे साथ, जो कि जिन्होंने मेरी लाइफ ऐसा बताया तो कि बहुत अच्छी कर दी थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेरे स्पोर्ट्स को लेके हो, जो मैं करना चाह रहा था हर चीज़ में सपोर्ट मिल रहा था मुझे उस ब्रांड से। तो 24 की बात है, जब मैंने फिटनेस में इवॉल्व किया, देन मैंने पावर लिफ्टिंग दोबारा स्टार्ट करी। मतलब मैंने जब 23 में पावर लिफ्टिंग करी थी, बट मैंने खुद से ही करी थी। 24 में भी जब मैंने पावर लिफ्टिंग दोबारा स्टार्ट करी, सिर्फ बेंच प्रेस की ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि सिर्फ बेंच प्रेस का स्टेट्स, उसके बाद नेशनल्स, वो करना था। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, उस टाइम में खुद से ही करी थी। तो स्टेट्स अच्छा गया, नेशनल बेकार गया। उस टाइम पे जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं लाइफस्टाइल बनाने लग गया, मतलब कि व्लॉग्स, जिसमें जर्नी भी बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे फ्लिप करता था ये सब, हाँ। उसी ब्लॉग के थ्रू। तो वहाँ पे डेली व्लॉग ये सब बनाने लग गया, तो लोग और कनेक्ट हो गए। उन व्लॉग में लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, उन व्लॉग में चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, अपनी जर्नी बता रहा हूँ, मोटिवेट करो लोगों को। तो वहाँ पे मेरा कंटेंट ऐसा हो कि हाँ भाई अब मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ लोगों को, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, कम से कम मेरी जर्नी से मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ ये बंदा कैसा था, अब क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने नेशनल खेला, उसके 1 महीने बाद ही मैंने प्लान बनाने किया मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। देन उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का जब प्लान बना कि यार अब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग कैसे करूँ, मुझे तो पता ही नहीं कैसे करनी है, किस तरह स्टेज के लिए रेडी होना है, फिजिक हाँ। निकाल लिया। तब मैंने एक कोच थे, फरहान भैया करके, उनको बोला कि भैया ऐसे प्रेप करना है, ठीक है, ऐसे रेडी करना। कह रहे हाँ करते हैं। तो हम दोनों ने साथ में किया। इन मेरा पहला बॉडी बिल्डिंग का शो, इन पहले ही शो में मेरा गोल्ड मेडल आ गया था, सिर्फ 1 महीने की प्रेप में। ना मैंने बल्क किया था, ना कुछ किया था, ऑफ सीजन किया था, सिर्फ जो फिजिक थी उस फिजिक को कट किया था और रिप्ट किया था एंड स्टेज पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत लंबी प्रेप करी, 9 महीने की प्रेप करी थी। जैन में स्टार्ट करी थी मैंने, ये लास्ट ईयर 25 था, 25 जैन में स्टार्ट करी। देन अगस्त
हाँ, अगस्त में मैंने कॉम्पीट किया। एंड उस 9 महीनों में फरहान भैया से ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही, बॉडी बिल्डिंग तो है ही। मैंने लाइफ में कैसे तुम ग्रेटफुल रह सकते हो, कैसे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह सकते हो, लोगों की हेल्प करना। और मतलब बहुत ऐसा जो वो होता है ना कि फरहान मेरे को ना ऐसे मैं कोच नहीं मानता, ऐसा बड़े भैया जैसे मानता हूँ कि लाइफ के बारे में बहुत सीखा उनसे मैंने, किस तरह लोगों को खुश रखना है, किस तरह लोगों की हेल्प करना है, लोगों की हेल्प क्यों करनी है, हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल क्यों रहना है। भाई एक टाइम था जब प्रोटीन क्या होता है कुछ नहीं, घर का खाना खाता था मैं सिंपल। आज एक टाइम आ गया जहाँ पे मैं भाई जो प्रोटीन जिम मतलब जो भी वो बंदा जिम कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोटीन। कितना एक्सपेंसिव होता है वो, कोई मिडिल क्लास फैमिली से जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आज उस चीज़ को मैं पूरे दिन खा रहा हूँ, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग जैसा स्पोर्ट्स कर रहा हूँ जो कि वर्ल्ड का सबसे बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। एक्सपेंसिव है भाई। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी ना कि भाई ये हो रहा है मेरी लाइफ में। जब मैं सोचा बैठ के कि भाई ऐसा हो रहा है, तब मैं बहुत ऐसा ग्रेटफुल फील करने लग गया अपने आप को, अपनी जर्नी को लेकर के भी, कि भाई तूने मेहनत तो करी है, क्योंकि तू आज ये कर रहा है ना। काफ़ी लोग जो तेरे साथ के थे वो अभी ये चीज़ चेस कर रहे हैं, जो जो तू लाइफ जी रहा है। जो तेरे साथ के लोग थे वो लोग वो चीज़ें चेस कर रहे हैं और तू वो लाइफ जी रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने लग गया। तब फिर बॉडी बिल्डिंग भी करी। फिर उसके बाद दोबारा से अभी बेंच प्रेस के लिए मैंने प्रेप करे थे। जब फरहान मेरे से जुड़ा तब मुझे वैल्यू पता लगी कोच की, कि भाई कोच की वैल्यू क्या होती है एक एथलीट के लाइफ में। तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग के लिए कोच रखा इस बार। तो स्टेट्स खेला, बहुत प्यारा गया स्टेट्स। नेशनल खेला, नेशनल में मेरी 3rd प्लेस आई। फिर उसके बाद अब मैंने प्रॉपर पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी। यार मुझे एक चीज़ बताना, हर किसी की लाइफ में एक फेज तो आता है जब वो लोनली चैप्टर टाइप का, जब वो मेहनत कर रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, बट उसको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं। तुम्हारा माइंडसेट रहता है, तुम्हें अचीव करना है, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता, तुम कर सकते हो। बट एक सेंस ऑफ डाउट आता भी है, तुम्हें सेल्फ डाउट भी आता है साथ ही साथ, कि तुम ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि तुम कर सकते हो, बट कोई एविडेंस नहीं दिख रहा, तुम बस अपनी मेहनत कर रहे हो। उस टाइम पे आप कैसे रहे कंसिस्टेंट, कि कैसे आपने उस चीज़ को ब्रेक थ्रू करा? शायद अगर देखा जाए तो इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, और पहले नहीं सोचा बट अब मैं सोचता हूँ। पहले इसलिए नहीं सोचा कि बस करना है, और कर रहा था, हो भी रहा था। ऐसा था मेरी लाइफ में। क्योंकि पता है मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई स्किपिंग कर रहा है, कोई फ्लिप कर रहा है, ठीक है। एट द एंड सबको फाइनेंशियली स्टेबल होना लाइफ में, ठीक है। अब तुम जाके ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग करने के पैसे तो नहीं मिल रहे ना, तुम्हारे पास स्किल है, उस स्किल के पैसे तो नहीं मिल रहे ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है कि तुम्हारे पास जो भी स्किल है ना, उस स्किल के थ्रू अपने आप को मार्केट कैसे कर रहे हो। एंड मार्केट के लिए एक ही जगह सोशल मीडिया। और ये बहुत बहुत छोटी एज में मैं पता लग गया था कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। मैंने स्टार्ट यूट्यूब से किया था जर्नी। इंस्टा तो ये बाद में 21-22 में स्टार्ट किया था। पहले 2019 में यूट्यूब किया था। अच्छा। मैं पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता था यूट्यूब पे। फिर उसके बाद मैं ये बता रहा था कि स्किल तो तुमको पैसे लाके नहीं देगी ना, तुमको खुद को मार्केट करना आना चाहिए। तुम उस स्किल को किस तरह बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो वो आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? कि वो जब आपको डाउट था कि मतलब आपके दिमाग में क्लियर था कि मैं कर लूँगा, बट एक अनसर्टेनिटी रहती है कि वो हाँ, अचीव होगा नहीं होगा, तो वो उस थॉट से कैसे ब्रेक थ्रू करा आपने? थॉट से मतलब मैं बताया तो कि वो थॉट वैसे आया ही नहीं कभी, हुँ। क्योंकि चीज़ें ना चल रही थी सही। सही इसलिए चल रही थी, शायद मैं दिमाग सही लगा पा रहा था उस चीज़ में। मैंने ये सीखा है कि अगर मैं कर रहा हूँ ना चीज़, तो उस चीज़ को किस तरह मैं और बेटर कर सकता हूँ। अगर चीज़ अच्छी चल रही है तो बेस्ट है। और अच्छी कैसी होगी, इस पे काम करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही और अच्छी कैसी होगी, और अच्छी कैसी होगी, और अच्छी कैसी होगी, इस पे काम किया मैंने। जिस तरह चीज़ों को मैंने बहुत चेंज भी किया, जैसे बताया मैंने। क्यों किया उसका भी शायद यही रीज़न था
क्योंकि स्किपिंग करके फ्लिप करके पैसे नहीं मिल रहे थे। अब पैसे किस तरह मिल रहे थे, उस चीज़ को मैंने ब्रेक थ्रू का एंड वो चीज़ करना स्टार्ट किया। शायद एक यही रीज़न है कि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जो जितने भी स्किपर्स फ्लिपर्स थे, मैं सबसे अलग निकला हूँ। मैं मतलब सबसे अलग निकला हूँ। अभी तक की जर्नी में जब से आपने ये चीज़ें स्किपिंग, फ्लिपिंग, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें आपने करी है, उस सारी जर्नी में सबसे हार्डेस्ट टाइम कौन सा रहा है? मेरे को लगता है ना मेरी लाइफ का हार्डेस्ट टाइम या फिर और किसी का भी लाइफ में जो हार्ड टाइम रहता है, तो हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, ठीक है, स्किल्स है, सब कुछ है, बट तुम फाइनेंशियली एकदम जीरो हो। वो सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है लाइफ का शायद, जहाँ पे फैमिली भी प्रॉब्लम में है, तुम भी प्रॉब्लम में हो, तुम आगे कैसे ग्रो करोगे नहीं पता, दिमाग चलना बंद कर देता है। शायद मुझे लगता है वही सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है लाइफ का। आपने उसको कैसे फेस किया? उस हार्ड टाइम में मैं बस काम कर रहा था कि भाई अगर नहीं करूँगा फिर तो कुछ भी नहीं होने का, कोई ऑप्शन नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। ये वही वाली बात है कि तुम वो सारी अपॉर्चुनिटी खो देते हो जब तक तुम ट्राई नहीं करते। हाँ, ट्राई करके ये गारंटी नहीं है कि हो जाएगा, बट ये है कि अगर ट्राई नहीं करोगे तो पक्का नहीं तो होगा। पक्का नहीं होगा। तो बस वही था कि करता है क्या करता है क्या करता है क्या। एंड वो एक दिन मुझे अभी भी याद है, जब मेरी ब्रांड डील हुई थी, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं 4 महीने वो स्टेज ऐसी थी कि भाई मैं इतनी चीज़ें कर चुका हूँ लाइफ में, गिनीज बना चुका हूँ, इतने यूट्यूब पे ऑडियंस, ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, उससे पहले मैं बढ़िया कर चुका हूँ, अब मैं जीरो पे आ गया हूँ। तो वो सबसे हार्ड टाइम था। हाय देख के लो आना। हाँ, वो सबसे हार्ड टाइम था। एक चीज़ मुझे बताना, जैसे आप की इतनी मैसिव फॉलोइंग है, आपको ब्रांडीज वगैरह भी आती होंगी, तो बिना नाम लिए मुझे एक चीज़ बताना कि इंडिया की जो ब्रांड्स हैं, जैसे आप, मैं ये इतना जितना आपको मैंने जाना है या जितनी आपकी मैंने जर्नी देखी है, जितना मैंने आपके बारे में देखा, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यू आर अ स्किल्ड पर्सन। वो भी एक सिंगल कैटेगरी में नहीं, डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट जॉनर्स में, और आपकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। तो जो ब्रांड्स हैं, वो आप जैसे स्किल्ड पर्सन्स को या स्किल्ड लोगों को मॉनेटरी वैल्यू या फिजिकल फाइनेंशियल वैल्यू में कम क्यों करते हैं? मतलब पैसे कम क्यों देते हैं कंपैरेटिवली मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को? शायद अ, इसलिए क्योंकि ये जो वो है ना, ऑडियंस बेस फिटनेस का, वो छोटा है। किसी बंदे को जिम जाने में इंटरेस्ट है, अब आपकी बात करते हैं, ठीक है, जिम नहीं जा रहे हो, मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई ये प्रोटीन ले ले, मैं कि लूँ, मैं जिम थोड़ा ना जाता हूँ, शायद इसलिए इसलिए और अगर यही बात होती है किसी और, ठीक है, हम लोग कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं, फ़ोन का कवर, ठीक है, आपके स्पेक्स, ठीक है, या फिर क्लोथिंग ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा कि जो नॉर्मल बंदा डेली बेसिस पे यूज़ करता है, वहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगी ब्रांड के पास, ब्रांड को अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, उस अगर अमाउंट ब्रांड को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो इन्फ्लुएंसर को तो होगा ही। आप इतने सॉर्टेड कैसे हो, मुझे पहले ये बताओ। मतलब इतने चिल, इतने सॉर्टेड कि वो एक होता नहीं है बुद्ध टाइप का, अरे सब हो जाएगा, कहीं की जल्दी नहीं है, सब समय के साथ होता है बच्चा। मतलब इतने इतने चिल कैसे? मतलब क्योंकि काफ़ी देखा है तुमने। हाँ, शायद इसलिए। शायद नहीं, हाँ, बहुत देखा है। और मैं, ऐसा नहीं है कि देखा है, देखते ही चल रहा हूँ, हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ समझता हूँ। अपनी सबसे अच्छी लर्निंग बताना फिर मुझे एक बार। सबसे अच्छी लर्निंग, मैं ना पहले सीखता हूँ, समझ जाता हूँ, ठीक है, फिर उस पे काम करता हूँ, फिर वो अगर वो चीज़ सही है तो लाइफ में रहेगी, नहीं तो जाओ। जैसे? काफ़ी चीज़ें हैं, मैं कैसे बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं किसी बंदे से भी मिल रहा हूँ पहली बार, पता लग जाता है कि वो बंदा मुझसे बेनिफिट चाहता है या हम साथ में काम कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से ही फेस करी है कि जल्दी कोई साथ देता नहीं है, और अगर दे भी रहा है तो कुछ उसका स्वार्थ है उसमें, ठीक है। तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, पहली बात तो।
मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलता हूँ, उस टाइम जो बोल हो करना होता है मुझे, मेरा काम मैं वो करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैं समझ जाता हूँ, और जब मैं समझ जाता हूँ, जब कटने की बारी होती है वहाँ से कट लेता हूँ कि मतलब भाई काफी ऑब्जर्वेंट हो आप। हाँ, कि बस यहाँ से कट लो, और कुछ फ़ायदा है नहीं ना तुम्हारा, और अगले बंदे को तुमसे फ़ायदा हो रहा है, तो बस ये ले लो, ऐसा है। तो ये टफ नहीं रहता फिर, मतलब अगर आप, मतलब ये रहता है ना कि हम जैसे आप जैसे हम जैसे लोगों का ये रहता है कि हम ऑब्जर्वेंट होते हैं, कि हम देखते हैं, हम परखते हैं कि अगर हम कुछ ना भी बोल रहे हैं, हम देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, कैसा है इसका नेचर, कैसा है ये, कल के दिन बैक स्टैप ना करे, धोखा वगैरह ना करे। बट इसमें ये भी नहीं हो जाता कि हम हर चीज़ को छांट रहे होते हैं या जज कर रहे होते हैं साथ ही साथ, कि हम मैं एक अपनी बात बताता हूँ, दोस्तियां या हम ऐसे लोग ना, रिश्ते भी ऐसे छांट छूट के कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, हम लोग छाँट नहीं रहे होते हैं, ये चीज़ अपने आप ट्रिगर कर जाती है, अपने आप होता है ऐसा, अपने आप वो चीज़ पता लग जाती है। यार चलो ठीक है, मेरा वैसे अगर मैं बताऊँ ना, मैं बहुत ऐसा हूँ कि मैं किसी को जज नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई बंदा अगर 100 फॉलोवर के साथ ही बैठे ना तो भी मेरा दोस्त है, अगर वो 5,000 या फिर 500 के फॉलोवर के साथ बैठा तो भी मेरा दोस्त है। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता, क्योंकि भाई मुझे भी पता है मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है। और मैंने भी ये चीज़ें फेस करी है कि किस तरह लोगों को जज किया जाता है नंबर्स के बेसिस पे। ये मेरे लिए सबसे बेकार चीज़ है मेरी लाइफ में, कि बेकार चीज़ मतलब सबसे बेकार चीज़ लगती है लोग जो करते हैं, कि बंदे की स्किल के बेसिस पे, बंदे के नंबर्स के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे बंदे को जज किया जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है। क्वेश्चन क्या था? कि हम लोग जो जज करते हैं वो ठीक हाँ, नहीं, गलत नहीं है कि हम उसे वो तो छांट यार छूट कर। अपने आप ही पता लग जाता है यार। चलो ठीक है, मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और अपने साथ सब कुछ कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, और सब कुछ कर रहा है, बढ़िया लाइफ चल रही है हम लोग साथ। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा, पता लग जाएगा कि वो बंदा तुमसे कुछ बेनिफिट चाहता है, मांग रहा है, तो पता लग जाता है, फिर वो अपने आप चीज़ें कट, फिर तो यार मन नहीं हो जाता है कि अगर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उसके साथ रहने का, हम्म, मन ही बोल देगा कि भाई ठीक है, हो गया, डन, खत्म, हम्म, ऐसा। ये तो है, मतलब क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा है, जैसा आपने अभी बोला था ना कि आप क्या बोल रहे थे आप, कि ऑब्जर्वेंट, हाँ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था, बट उससे मेरा भी एक मिलता जुलता वो था कि अगर एक बंदे के साथ आप रहते हो, अनटिल अनलेस क्या कहते हैं, तुम्हारे अच्छे बॉन्ड अच्छे रिश्ते हैं, अगर वो नंबर्स के बेसिस पे जज करता है या तुम्हारे, मतलब वही वाली बात है ना, अगर तुमने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसका जवाब गलत दे दिया, तुम मेरी पूरी एंटायर एग्जिस्टेंस जज करने लग हाँ। जाते हो उससे। मैंने, भाई 2+2 का जवाब मैंने गलती से 5 दिया, पास दे तो दिया, मेरे को गवार ही समझने लग, गलती भी हो सकती है, सही बात एक है। स्ट्रीम की वजह से तुम मेरा पूरा कैरेक्टर जज करने लग जाते हैं लोग। एंड कई बार ना ऐसा भी होता है, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, कि ज़्यादातर ना तुम्हारी किन लोगों से बनती है हम्म, जो तुम्हारे नीश के नहीं है, ठीक नहीं है, है। नहीं है। अगला बंदा कोई और फील्ड में है, मैं किसी और फील्ड में हूँ, हम लोग बढ़िया दोस्त बन सकते हैं। अगला बंदा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, कहीं ना कहीं कंपटीशन आता है, आ जाता है। ठीक है। बट अगर उस चीज़ को सिर्फ कंपटीशन की तरह ले और पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की तरह ले तो ज़्यादा बेटर होता है। बट कई बार लोग पर्सनल लाइफ को भी उस चीज़ में इवॉल्व कर देते हैं जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। आपके साथ हुआ है ऐसा, मतलब हाँ, कि नंबर्स के बेसिस पे आपको स्टार्टिंग में जज किया हो या अभी जज कर रहे हो, और या फिर ऐसा वाला ऐसा हुआ है, बट अभी भी होता है, इतने फॉलोअर्स और इतने उसके बाद, इतने टाइम बाद एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ भी। अब थोड़ा कम हो गया है, शायद पहले भी नहीं होता था, ठीक है, मैंने ये चीज़ ज़्यादा नोटिस नहीं करी अपने लिए, बट अगले बंदे ने करी होगी। अगर किसी बंदे को मैं टाइम दे रहा हूँ, अभी भी ऐसा होता है, अगर कोई बंदा मुझे नहीं जानता, ठीक है, और उसका फ्रेंड सर्कल है, और मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ, ठीक है, और वो बंदा बिल्कुल नहीं जानता कि बंदा कौन है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये वो नॉर्मल सा बंदा है, वो बंदा बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये बंदा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, इसको इतने लोग फॉलो करते हैं। मेरे साथ ऐसा है, मैं सबको ही बराबर लेवल पे मानता हूँ, सब मेरे लिए बराबर है, क्योंकि वो भी मेहनत तो कर ही रहे हैं लाइफ में कहीं ना कहीं, मैं भी मेहनत करता था, कर रहा हूँ, जो वो अभी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक टाइम पे वो मेहनत मैं करता था, तो इसलिए
मैं किसी को भी बिल्कुल भी ये नहीं देखता कि भाई इसके फॉलोअर्स है, ये नहीं है भाई, वो मेहनत कर रहा है, एक दिन आएगा कि वो भी इस स्टेज पे पहुंचेगा। हाँ, मैंने नोटिस तो मैंने भी किया है कि जो अक्सर जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े लोग इन द सेंस किसी भी फील्ड में ले लो, पैसों में ले लो या फॉलोअर्स में ले लो, वो अक्सर जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो ट्राई कर रहे होते हैं, स्पेशली ट्राई, हाँ, नथिंग लाइक कि हाँ मन है बड़ा बनने का, जो एक्चुअली ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कुछ करने का, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं यार। हम्म, और हम उन लोगों को लगता नहीं है कि ये बड़े लोग हमें मूवी लगाएंगे या बात करेंगे, हाँ, ऐसा नहीं ऐसे होता। नहीं लगता। वो लोग तो स्टार्टिंग में बात करने के लिए बहुत ऐसा नर्वस होते हैं। एंड कई बार ना ऐसा भी होता है, हमें कुछ बोलने वाला था, दिमाग से निकल गया। ऐसे, हाँ, सेम यही चीज़ पे कई लोग बेनिफिट भी ले लेते हैं, मतलब कैसे बेनिफिट लेने के ट्राई करते हैं। कैसे कैसे? चलो ठीक है, मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और वो भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अभी सीख रहा है, मैंने उसकी हल्की सी हेल्प कर दी, भाई इस तरह एडिटिंग करेगा, ऐसा कंटेंट बनाएगा, तो कहीं ना कहीं चल, मैंने हल्का सा उसको उंगली पकड़ाई, वो पूरा हाथ पकड़ने का चढ़ता है, ऐसा होता है। इस करियर की या इस उसकी सबसे अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है ये कि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें कितनी हेल्प करनी है ताकि और सामने ये वाला परसन टू समझ भी परसन जाए। डिपेंड होता है यार, हाँ, ठीक है, परसन टू परसन ये डिपेंड होता है कि उसने लाइफ कितनी देखी है, इतना ये होता है। जैसे मेरे अभी ऐसा मेरे इतना और कोई कई ज़्यादा बार, फॉलोवर्स नहीं है इंस्टाग्राम में, तो मैं क्या कहते हैं जितने भी आते हैं मेरे को मैसेज करके मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, कुछ पूछता है तो मैं बता देता हूँ। अब मुझे कभी कभी थोड़ा मेरे दिमाग में वो हो जाता है ऐसे निकल कि यार मैं अगर इनको बता रहा हूँ, कल के दिन ऐसा ना हो कि मेरी बातों को अगर इनने मेरी बातें फॉलो करी और इनका ग्रो नहीं हुआ, कल के दिन मुझे ही ब्लेम करने लग जाए, ये मुझे ही गाली देने लग जाए। अब वही है ना कि हमने जो चीज़ें देखी है वही हम बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके लिए वर्क कर जाए तुम। वो थोड़ा टफ रहता है, तुम एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते कि तुम्हें किसको बताना है और कितना बताना है, और वो जो बताया भी वो वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एल्गोरिदम है, किसका क्या चल जाए किसी का और कुछ मेरी कंफर्म लाइफ नहीं है। में शायद लोगों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या? कि मैं सबको सबको फ्रैंक। वैल्यू देता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, लगता है जिसकी हेल्प करनी है। एंड लोगों के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ कभी कभी, तो मेरे मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना, चलो ठीक है, उसने कुछ भी किया हो मेरी लाइफ में, कितना भी गलत किया हो, उसको हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कंट्रोवर्शियल, ठीक है? जैसे आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक सबसे प्रोमिनेंट चीज़ आती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हो गया, बॉडी एनहांसिंग ड्रग्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप लेते हैं, और दूसरा ऐसा क्यों है कि मतलब जो जैसे अभी हमारे एक दो दिन पहले हमने एक और बॉडी बिल्डर के साथ किया था, तो उनने बहुत सारे वो इंटरव्यूज़ लेते हैं बॉडी बिल्डर का, तो वो बता रहे थे कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में स्टेरॉइड जो ये जो बॉडी एनहांसिंग ड्रग होते हैं बहुत नॉर्मल है, मेजॉरिटी लोग लेते हैं, पर जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है वो लेते हैं और वो मना कर देते हैं कि वो नहीं लेते, तो ऐसा क्यों है? पहले तो मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, और लेने को मैं ले सकता था, बट मुझे थोड़ा साफ़ सुथरा रहना पसंद है, ठीक है, बेकार चीज़ें बॉडी में जाना, जब हम नेचुरली वो चीज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज से 5 साल पहले की बात करते हैं, इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ नहीं था, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नेचुरल के नाम पे कुछ नहीं था, ठीक है, तब कोई ऑप्शन नहीं था। अब तुम ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहाँ इनहैंस है, तुम्हारी बॉडी उनके सामने कुछ नहीं है नेचुरली, तो कैसे कम्पीट करोगे? बट आज के टाइम पे स्टेज है नेचुरल बॉडी नेचुरल बिल्डिंग के के लिए, लिए। जहाँ पे तुम नेचुरली प्रेप करके एक स्टेज पे जा करके अपने आप को दिखा सकते हो कि हाँ मेरा नेचुरल बॉडी बनाई है। सारे एथलीट्स नेचुरल हैं, देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनहैंस की साइज़, ठीक है, अगर कोई नेचुरल एथलीट है जिस पे मसल्स का साइज़ इतना ब्रॉड नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इनहैंस लोगों के पास होता है, स्टेज पे पता लग जाता है कि देख के पता लग जाता है कि कौन नेचुरल है कौन अच्छा, इतना इनहैंस है। विजिबल होता है? एक नेचुरल बंदा बहुत स्किनी सा दिखेगा जब वो स्टेज रेडी बॉडी बनती है, ठीक है, बहुत स्किनी सा दिखेगा, जो उसके नॉर्मल कपड़े भी होते हैं वो भी उसको फिट नहीं आएंगे। अभी आप जैसे बैठे हो ना, कुछ इस तरह ही दिखते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर, जब वो स्टेज के लिए बॉडी बना लेते हैं, ओके। बिल्कुल रिप्ड हो जाते हैं, क्योंकि मसल छोटी छोटी सी होती है, हम्म। मसल इतनी ग्रो नहीं करती हाँ। नेचुरली, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मसल छोटी सी दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिप्ड पतले स्किनी से दिखते हैं। और वहीं कोई बड़ा शोल्डर लेके आ रहा है, ठीक है, बड़ा बाइसेप्स लेके आ रहा है, पता लग जाता है कि नेचुरल है नेचुरल। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
कि ये बॉडी बिल्डिंग है, इसमें इतना नॉर्मल क्यों है? मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स लेते भी हैं, चलो ले रहे हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, अगर ले भी रहे हो तो एटलीस्ट डोंट लाई कि तुम नहीं ले रहे हो। क्योंकि अभी ट्रेंड बन चुका है ना कि नेचुरली इतनी क्रेजी बॉडी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरली हम ये अचीव कर रहे हैं। अभी पता है क्या है, नेचुरली बॉडी बन सकती है, काफ़ी अच्छी बॉडी बन सकती है, एंड काफ़ी लोग बना भी रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि अगर नेचुरल बॉडी है तो एक हाइप मिल जाती है, भाई नेचुरल इतना क्रेजी, भाई इसको फॉलो करूँगा। अभी ये जब इन्फॉर्मेशन वीडियो डालेगा तो मुझे पता लगेगा कि इसने कैसे नेचुरल अचीव किया है। ये हो गया, फॉलो किया, उस पर ऑडियंस आई, मैसिव ऑडियंस आ गई उसके पास, तो वहाँ पे ब्रांड्स आ गए, ठीक है, उनको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है ब्रांड्स के थ्रू कि अच्छी ऑडियंस है तो तुम नेचुरल भी हो, दुनिया को लगता है नेचुरल हो तो तुम नेचुरल भी हो, ब्रांड्स को लग रहा है नेचुरल, तो तुम ये प्रमोट करो कि ये सप्लीमेंट नेचुरल है एंड इसको खाओ तो बॉडी बन जाएगी। ये हो गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, मैं नेचुरल हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि तुम नेचुरल रह करके बढ़िया ग्रो नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर एक रिप्ड बॉडी है तुम्हारे पास तो उस रिप्ड बॉडी को लोग इनहैंस बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो और तुम उस रिप्ड बॉडी की फोटोज डालते हो तो मेरे को बहुत कमेंट आते थे। जब मैं अपने पीक वीक में था बॉडी बिल्डिंग के, उस टाइम पे एकदम पेपर स्किन हो जाती है, अंदर की मसल बाहर दिखती है फटते हुए फाइबर्स, एंड उसी में तुम क्रेजी फोटो शूट कर रहे हो, तुम फीवा में लगोगे। मेरी ऐसी ऐसी फोटोज है ना, कोई बंदा देख के बोलेगा ही नहीं ये नेचुरल हो सकता है, बट अगर कोई बंदा रियल में देखे, जब मैं रियल में फेस देखे तो समझ जाएगा ये नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं कैमरा एंगल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। काफ़ी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना हवा में कि नेचुरल नहीं है, बस ये बोल देते कैमरा एंगल है ये वो, तो भाई रियल में मिलो मुझसे। एंड यार मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों लूँ मैं स्टेरॉइड्स, क्यों लूँ जब जो चीज़ मुझे स्टेरॉइड्स ले करके मिल रही है वो चीज़ मुझे नेचुरल भी मिल रही है, ठीक है। फालतू में बॉडी के अंदर क्यों खराब चीज़ें डालो। वो बात अलग है किसी को मिस्टर ओलंपिया के लिए उसका ड्रीम ही ओलंपिया है, ठीक है, मिस्टर ओलंपिया जहाँ फीबा में लोग कम्पीट करते हैं, ठीक है, तो बात अलग है, वहाँ तो नेचुरल जा ही नहीं पाएंगे ना, इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे लोग ले रहे हैं, एंड नो डाउट कि ले रहे हैं तो लोगों को ये तो नहीं बोल रहे कि मैं नेचुरल हूँ। हाँ, वो ओपन रहते हैं, ये अच्छी चीज़ है फॉरेन वालों की, वो ओपन रहते हैं कि हाँ हम इंडिया में एनहांसिंग भी थेरेपी बहुत लोग लेते हैं। हैं, इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं, और उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है कि उन लोगों का ड्रीम क्या है, उन लोगों को कहाँ क्या किस स्टेज के बारे में सोच रहे हैं, कौन सा स्टेज उनके दिमाग में है। जो बंदा नॉलेज होगी जिसको बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतना पता होगा कि नेचुरल और इनहैंस क्या होता है, तो वो बंदे को देख के पता चला कि ये बंदा इनहैंस कम्पीट करता है क्योंकि इसको मिस्टर ओलंपिया जाना है, सिंपल। और मेरे को लगता है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे वो लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है। सो ये जैसे आप नेचुरल तो आप लोगों के लिए टफ नहीं हो जाता है, क्योंकि एक बंदा है जो क्लेम कर रहा है कि वो नेचुरल है बट वो नेचुरल नहीं है, और उसकी मैसिव ग्रोथ है, वो उसके अच्छे खासे कट्स वगैरह निकल रखे हैं और उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। एक आप हो जो आप एक्चुअल नेचुरल हो और आपके क्या कहते हैं उतने फॉलोअर्स वगैरह नहीं बढ़ पा रहे, तो एक कंपटीशन नहीं जाता कि एक नेचुरल होते हुए भी क्या कहते हैं वो है और एक बट नेचुरल ना होते हुए एटलीस्ट मैं भी। खुश हूँ, हम्म, और जो चीज़ चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा यही है कि नेचुरली कर रहा हूँ। एंड बात सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं यार, और भी चीज़ें लाइफ में करने के लिए मेरे पास, स्किपिंग फ्लिप जैसे बताया, और भी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है। तो मैं अभी क्यों बॉडी को ख़राब कर दूँ स्टेरॉइड डाल के, और क्यों लोगों को गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस करनी है जब चीज़ अच्छी तरह साफ़ सुथरी क्लीन रह करके हो सकता है अच्छा खाना खा के। मैं सिंपल मैं जो अब पूछूंगा मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा है, और ये मैं स्पेसिफिकली आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आई सी यू वेरी काम एंड कंपोज टाइप, बड़ी मेंटल पीस, और ऐसे जैसे जिस बंदे मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा है क्या सच में? नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने साथ या तो इतना टाइम बताया अपने थॉट्स के साथ
कि आपने मुझे भी आज पहली बार ऐसा लग रहा है। बहुत चीज़ें सॉर्ट कर ली अपनी लाइफ में, खुद के साथ टाइम बिता के अपने क्वेश्चंस खुद आंसर कर दिए, या फिर आप फेक कर रहे हैं। तो फिर मुझे एक चीज़ जाननी है कि डू यू एनवी समवन, मतलब कभी किसी को लेके जलन हुई है, या गुस्सा तो चलो आता है, बट जलन? जलन? किसी भी स्ट्रीम में, स्कीपिंग, जंपिंग, बॉडी बिल्डिंग, या इन जनरल लाइफ में, कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बट इसका कैसे हो गया पहले? हाँ यार, होती है थोड़ी, तो थोड़ी जलन बोलेंगे, क्या जलन ही बोलेंगे यार, और क्या बोलेंगे। बट ये भी बताइए कि मैं भी कर लूँगा। कर लूंगा। एंड ऑफ आज नहीं होगा तो कल तो हो गई ना। बट वो ये कि यार मैं, पता लग जाता है यार देख के कि ये बंदा कर सकता है, ये बंदा नहीं कर पा रहा। जो बंदा नहीं कर पा रहा वो चीज़, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी की बात है यार, अभी वो दिमाग में चल रहा है काफ़ी ऐसा। क्या? कुछ ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में। इफ यू वांट टू शेयर। नहीं यार, वैसे बताना ठीक नहीं रहता। ठीक मैं है। ऑफ कैमरा बताऊंगा। ठीक हो गया। बट ये अच्छी चीज़ है ना, बड़ी ऑफ कैमरा बताऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि कैसे, मतलब इतना शॉर्ट कैसे करा आपने अपनी लाइफ को? मेरे को खुद को नहीं पता, शायद ना, नहीं पता। कुछ तो होगा। शायद मैं काफ़ी जैसे बताया कि शायद मैं चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील करने लग गया हूँ। गिल्टी? ग्रेटफुल। ग्रेटफुल? क्यों? ओके, मतलब कैसे? क्योंकि मैं बहुत बहुत छोटी जगह से आया हूँ, बहुत जीरो से आया हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और आज इतना कुछ खुद के लिए, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो खुश रहो। घर वाले खुश है? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब मैं घर वालों के लिए करता हूँ कुछ। एंड अभी मैंने बहुत बड़ी चीज़ करी है उनके लिए। एंड मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट स्कूल टाइम से ही कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो। ऐसे होता है जैसे स्किपिंग होती है ना, तो उसके स्कूल नेशनल गेम्स होते थे। देखी मैंने, फोटो देखी। ठीक है, तो ऐसा होता था कि वो नेशनल गेम्स ना गवर्नमेंट करवाती थी। एंड शायद उसने मुझे बहुत बड़ी चीज़ बोलेंगे, किक दी थी। जब मैंने स्किपिंग स्टार्ट करी थी ना, तो जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैंने देखा था कुछ ऐसे सीनियर्स ना बढ़िया सा एक ट्रैक सूट पहन के आ रहे हैं, बढ़िया शूज़ पहन के आ रहे हैं, ट्रैक सूट के पीछे दिल्ली लिखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है। फिर पता लगा कि ऐसे नेशनल गेम्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर किट मिलती है तुमको। मेरे को किट मिलती है भाई, मजा आएगा। मैंने कहा ये खेलना है। फिर पूरे साल मैंने ट्रेनिंग करी, बढ़िया अपने आप को रेडी किया, हो गया था रेडी। एंड नो डाउट स्टार्टिंग में ना कुछ टीचर्स जो कोचेस होते हैं उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया, कुछ उन्होंने बहुत गलत भी किया है। मैं तो चाहूँ ना भी लूँ उनका, ठीक है। मैंने प्रॉपर रेडी हो गया था मैं, भाई मेरा तो डन है सिलेक्शन। जैसे कैटेगरी होती है ना, मैं अंडर 14 कैटेगरी में था, तो अंडर 14 में हर कैटेगरी में टॉप 6 एथलीट सिलेक्ट होते हैं ओवरऑल दिल्ली से। तो उससे पहले एक ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स में टॉप 16 होते हैं। फिर 30 डेज का कैंप लगता है, जिसमें डेली तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे तुमको जज करते हैं। एंड उसको जो अगर नहीं कर पा रहा उसको आउट कर देते हैं कैंप से। ऐसे टॉप 6 बचते हैं। 1 वीक हुआ होगा या फिर 10 दिन हुए होंगे कैंप में, मेरे को एक मेजर इंजरी हो गई थी। एंड वो क्या हुआ था, मैं कैंप स्टार्ट होने से पहले मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, एंड मैं गिर गया था ऐसे मुंह के बल। मेरे आगे के दोनों दांत टूट गए थे, और वो टूट के भी मेरे ऐसे लिप्स के अंदर चले गए थे। तो क्रेजी हो गया था मैटर उस टाइम पे। कैंप में अगर एक दिन में तुम ऑफ लेते हो ना, तो तुम आउट हो। ओह। और जो सीनियर मतलब कोचेस थे, उन्होंने बोला रेस्ट कर। बट मैं था भाई, मेरे को तो एक करना है भाई, कुछ भी हो किसी भी हालत में ये चीज़ करनी है, ये नेशनल खेलना है, टॉप 6 में आना है। मैं नेक्स्ट डे फिर पहुंच गया टूटे हुए दांत के साथ। मैं करने दो। टीचर्स कहते थे तू वो क्यों आ गया। मैं कहा भाई करना है तो आ गया मैं। और उस टाइम पे तो शूज़ भी मेरे ऐसे थे, स्कूल के पीटी शूज़ होते हैं ना, वो भी नीचे से फट गए। मतलब एकदम जो वो होते हैं, जैसे हम लोग स्किपिंग करते हैं ना, जैसे हमारा फुट है, हाँ। तो ये पार्ट लगता है हमारा फ्लोर पे। पंजा। हाँ, तो इस पार्ट का ना, क्या नाम है, शूज़ पूरा गायब था।
ठीक है, अंदर का सॉक्स गायब था, मैं बिल्कुल ऐसे मेरी स्किन टच होती थी ज़मीन पे, ऐसा टाइम था, ठीक है। तो किया, फिर टॉप 6 में मैं सिलेक्ट हुआ एंड एक मास्टर इवेंट होता है स्पीड स्प्रिंट, और जिसको स्पीड स्प्रिंट मिलता है समझ लो वो टॉप 1 पे है, वो इवेंट मुझे मिला था, वो इंजरी के बाद भी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा खुश उस दिन हुआ था जिस दिन हमको किट मिली थी। हम लोग लाइन से बैठे हुए थे, पहले एक प्रॉपर बैग मिला डेली का, फिर ट्रैक सूट मिला, फिर शूज़ मिले, सॉक्स मिला, टी शर्ट्स मिली, बेस्ट। और रोप, मेरी पहली रोप थी लाइफ की 60 रुपये की, और जो स्पीड स्प्रिंट की रोप थी वो थी 150 रुपये की। एंड उस कैंप में एक रोप मिली थी, बेरिंग रोप थी, वो थी 1400 रुपये की उस टाइम पे। तो वो चीज़ें हुई। फिर नेशनल में अगर हमारे मेडल्स आते हैं तो उस मेडल की स्कॉलरशिप मिलती थी। मेरे पहले नेशनल में एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल आया। एक गोल्ड पे हमको 20,000 की स्कॉलरशिप मिलती थी, सिल्वर पे 14,000 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा 2 गोल्ड 1 सिल्वर, उसके नेक्स्ट ईयर तीनों गोल्ड। तो ये समझ लो कि फैमिली को तो स्कूल टाइम से सपोर्ट मिल रहा है मुझसे। हम मिडिल क्लास वालों की यही है ना कि हमारा मेन गोल या सबसे ज़्यादा खुशी का पल अगर हमसे पूछते तो क्या होता है जब घर वालों के लिए कुछ किया हो। सबसे ज़्यादा खुशी। थोड़ा इमोशनल हो गया। फैमिली को कन्विंस कैसे किया था मतलब इन चीज़ों के लिए कि स्किपिंग में करियर बनाना है? बहुत अनकन्वेंशनल है ना कि लोग मेनली डॉक्टर, इंजीनियर या 9 to 5 जॉब के लिए अब बोलते मैं हैं। एक बात बताता हूँ, मेरी फैमिली का तो डॉक्टर इंजीनियर जैसी चीज़ें तो बहुत बड़ी हो गई थी उनके लिए, तो तुमको पता है कितना एक्सपेंसिव ये सब चीज़ें करना, बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद वो चाहते थे कि 12th हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, स्टडी हो जाए और एक बढ़िया सी जॉब मिल जाए, बट लाइफ कुछ और चाहती थी। स्कूल से ही फिटनेस स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, तो स्कूल टाइम पे ये रहता था ना कि यार पढ़ाई भी है, स्पोर्ट्स तो है पढ़ाई भी है, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं स्टडीज़ में, ठीक है। तो जैसे तैसे कन्विंस करके एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं ट्यूशन बंक करके प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। भाई मैंने स्कूल बंक करे कितनी बार प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूल ट्यूशन 2 घंटे की प्रैक्टिस, मेरे को चाहिए 5 घंटे, मेरे को चाहिए 8 घंटे, पूरा पूरा दिन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मेरे को मज़ा आता था करने में। हम्म। तो स्कूल से बढ़िया स्कूल हटाओ, प्रैक्टिस जाओ, ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे 9th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आई थी साइंस में, मैंने री का एग्ज़ाम दिया, चलो ठीक है निकल गए। 10th में तो मैं फेल, मैंने रिपीट करी 10th। 10th में चीज़ें बदल गई थी। 10th में ऐसा हो गया था कि जब मैंने रिपीट करी थी ना 10th, तो तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। ओह। 10th क्लास में यूट्यूब स्टार्ट किया था, रिपीट करी थी 10th, मेरे पास 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे, ओह भाई। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अर्निंग भी होने लग गई थी, जो होता है $100 ये सब वाला, ठीक है, इतना ही। 100 से मेरे मैक्स गए होंगे $200 महीने के, उससे ज़्यादा कभी नहीं गए। तभी मैं ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म पे आ गया, हम्म। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। फिर कोविड आ गया 10th में, जब मैंने रिपीट किया, कोविड आ गया। फिर कोविड आने के बाद 10th पास, नो एग्ज़ाम्स, हम्म। ठीक है। फिर मैं कहा यार अब मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ, क्यों रेगुलर स्कूल करूँ, ओपन से कर लेता हूँ। फिर मैंने 11th ओपन से किया, उसके साथ साथ अपना यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब चीज़ें करने लग गया था। फिर यूट्यूब किया। फिर उसके बाद 12th तक भी फैमिली को ये था कि जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए करा, ग्रेजुएशन करी मैंने, BPE करी है, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, नागपुर से करी थी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल हुए। फिर उसके बाद जब मैंने बताया ना 24 आया, जब चीज़ें बदली, जब फिटनेस में लोग जानने लग गए, प्रॉपर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ग्रो करने लग गया था, बूम होने लग गया। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई थी।
तो मेरी ग्रेजुएशन हो गई 1 डेढ़ साल पहले ही, बट अब बोलते नहीं पढ़ने के लिए। अब मैंने उनको बता दिया है कि क्या प्लान्स है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक ही होती रहती है, करते रहोगे तो धीरे धीरे ठीक ही होती गई। मेरे को भी चीज़ें पता लगी, मैं कहा यार जॉब क्या, जॉब क्यों करनी है, जॉब किस लिए करनी है, जॉब इतना टाइम इन चीज़ों को इसलिए दिया था जॉब करने के लिए। पूरा एकदम नीश ही अलग, जॉनर ही अलग, जाके हम आप जॉब कर रहे हैं। जब बॉडी कुछ और चाहती है करने, तो वही करेंगे जो चाहती है। ऐसे ही है, खुशी मिल रही है करने में, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फिर तो अब सॉर्टेड है फैमिली का सीन। बी ऑनेस्ट, ठीक है, सच बताना मुझे, आपने इतनी सारी चीज़ें की है, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखा है जो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। आप टीवी परफॉर्मेंस दे चुके हो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, आपकी इतनी मैसिव ऑडियंस है, आपको ब्रांड डील्स मिलती है, यू आर अ वेल नोन पर्सन। बट कभी आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको उतना रिकग्निशन या उतना सपोर्ट कभी नहीं मिला जितना मिलना है या जितना आप डिज़र्व करते हो कहाँ से? लोगों से? मुझे लगता है ना कि वो मिलेगा, वो जब मिलेगा जब मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है, इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी इतना नहीं हो रहा है। वो तो सोशल मीडिया की गेम थोड़ी अलग है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अलग चीज़ें चलती हैं। अगर मैं सीधी तरह चीज़ें दिखाऊँ तो लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही मार्केटिंग का गेम है, यही चीज़ मैंने सीखी है, जो काफ़ी लोग मेरे साथ के नहीं सीख पाए थे। करते वो भी फ्लिप थे, करते वो भी स्किपिंग थे, उन्होंने भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, वो भी कंटेंट क्रिएशन करते थे, बट मेरा थोड़ा अलग था माइंडसेट। माइंडसेट और चीज़ों को समझने का, ये सब चीज़ें अलग थी, और उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ भाई कि चीज़ें पता है। जो आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो कि आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप बूम होगे, तो आपके हिसाब से वो क्या हो? एक बहुत बड़ी ऑडियंस, मैसिव ऑडियंस, मतलब यूथ मेरी एज के 18 20 25 के लोग, एक टाइम पे जब मैं स्क्रीन पे हूँ, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये हूँ, शायद वो उस दिन मुझे वो रिकॉग्निशन मिल सकती सो भाई, क्रेजी बात है हुई यार, है। और अगर काफ़ी। मैं सीधे सीधे बताऊँ तो यार, मुझे लगता है कि जो मेरे पास चीज़ें हैं ना, उसका एक परफेक्ट और प्लेटफॉर्म रोडीज है। रोडीज में जाना चाहते हो आप? इस- इंटरेस्टिंग। वहाँ के लिए प्रिपेयर हो? अरे मैं रेडी हूँ भाई, अपॉर्चुनिटी का वेट है। मैं ऐसे शोज़ के लिए मैं रेडी हूँ भाई, मुझे पता है मैं रेडी हूँ, कि मैंने देखा है लोगों को, अगर मैं देखता हूँ, उनसे कंपेयर अगर करूँ भी खुद को, ये बहुत क्रेजी चीज़ हुआ है। कैसा मतलब कौन सा रोडीज अच्छा लगता है, वो पहले वाला उनके टाइम का या यार मैं अभी सच करंट? बताऊँ तो मैंने पहले रोडीज कभी नहीं देखा, मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा है। अच्छा, रोडीज में जाना है मतलब। बट कहीं ना कहीं यार वो चीज़ भी थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया रियलिटी शो का सीन, हाँ। बट वो बात अलग है। बट उस स्टेज पे जाके अपने आप को दिखाना है कि भाई कौन आ गया ये भाई, जो इतना छोटा सा लड़का क्या क्या कर रहा है, ऐसे। तो भाई हमने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। यहाँ मैं अपनी हर क्या कहते हैं गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ। ऐसा कोई थॉट कोड प्रिंसिपल, कोई एक थॉट कोड प्रिंसिपल जिसके दम पे आप अपनी लाइफ चलाते हो? हॉट ही बोलेंगे यार, कोट वोट में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, याद भी नहीं रहते मुझे। बस यही है कि जितना फाड़ सकता हूँ, जितना क्रेजी कर सकता हूँ, जितना बॉडी को निचोड़ सकता हूँ, निचोड़ना है, ग्रो करना है, और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, जैसे कि आज मुझे मिली आपके साथ ये वाली। मैं कभी ऐसे ऐसे पॉडकास्ट किए नहीं है कभी, और मेरे को लगता है कि बहुत टाइम बाद जाके मैंने इतना कुछ बोला है कैमरे के आगे, क्योंकि मैं पहले उस पर बोलता था जब अपना यूट्यूब कंटेंट बनाता था, तब बोलता था इतना। आज मैंने बोला है, शायद 3 4 साल बाद, 3 साल बाद इतना कुछ। अब ये समझ लो कि 3 साल बाद लोग, मतलब कि 3 4 साल से तो लोग मुझे शॉर्ट फॉर्म में ही देख रहे हैं, 1 मिनट के अंदर बोल के ख़त्म कर देता हूँ बातें। अगर कोई जो देख रहा होगा
तो वो उसको लगा होगा कि भाई बंदे ने 3 साल में क्या से क्या कर लिया, कितनी गेम घुमा दी पूरी ये। तो अगर थॉट की बात करें तो वही बताया है कि रुकना नहीं है, करते रहना है, चीज़ें ग्रैब करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है, खुद को ग्रो करना है और स्किल्स पे काम करना है। ये प्रिंसिपल हो गया ज़िंदगी का, हाँ, उसूल हो मतलब गया। यही है कि एंड तक मतलब यही है कि फैमिली को सपोर्ट करनी है, ठीक है? फैमिली को साथ लेके चलना है, खुद को ग्रो करना है और साथ के लोगों को ग्रो करवाना है। सबको कराओ, सबको सही, सब कुछ सही करो बस लाइफ में। सॉर्टेड कर दो लाइफ एकदम, कुछ प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को लेके, हर एक चीज़ को लेके, चाहे वो हेल्थ हो, ठीक है, चाहे वो इमोशनली जो होता है पर्सनल चीज़ें वो भी सॉर्टेड रहे, प्रोफेशनल चीज़ें सॉर्टेड रहे, बस